हेलो यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में अगर आपने क्लिक की है तो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड तो आप ठीक कर लोगे बिना डॉक्टर के घर जाए। अगर बच्चे आपके घर में कपड़े बिखेर देते हैं, बहुत ज़्यादा मैशी लगता है, उनसे रिलेटेड भी वीडियोस लेकर आई हूँ। टिश्यू पेपर का आज मैं यूज़ बताऊंगी। आपको तो पता था कि टिश्यू पेपर जो है हम उसका यूज़ कैसे करते हैं, लेकिन आज बहुत ही अलग यूज़ आपको बताऊंगी जिससे आप हैरान रहने वाले। तो चलिए टिप स्टार्ट करते हैं। पेपर क्लिप का यूज़ आज मैं करूँगी। अगर आपके सर में दर्द होता है या फिर बहुत सारी टेंशन हो रही है आपको, तो उसे आप मिनटों में चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो आपको मिडिल फिंगर में इस तरीके से इसे लगा देनी है। अगर आपके पास ये क्लिप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप क्लॉथ क्लिप का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो हाथ से इस तरीके से अगर आप दबाओगे ना तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और बहुत रिलैक्स आप फ़ील करोगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो अब भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। चलती हूँ नेक्स्ट टिप की ओर। पेपर क्लिप से ही रिलेटेड है। देखिए, हम वार्डरोब में काफ़ी सारा कपड़ा रखते हैं और उस कपड़े को कैसे मतलब एक पेपर क्लिप के ज़रिए अरेंज करके रख सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है वाइट पेपर, कोई भी वाइट पेपर ले लीजिए और कलर की हेल्प से यहाँ पे मैंने फेविक्विक से उसे पहले अच्छे से चिपका दिया है और कलर से मैंने यहाँ पे सूट लिख दिया है। तो कलर से मैंने इसलिए सूट लिखा है ताकि जहाँ हमारी वार्डरोब के अलग-अलग सेक्शंस बने होते हैं, जैसे कि साड़ी, सूट, ब्लाउज़ जो भी है, हम अलग-अलग उसे रखते हैं। तो कभी-कभी हम बच्चों को भेजते हैं ना कि आप ये लेकर आओ, तो उन्हें समझ नहीं आता, बिल्कुल मैश ही कर देते हैं। तो अगर इस तरीके से आप अपने अलमीरा में लगा कर रखेंगे ना, जैसे सूट वाली सेक्शंस है, तो सूट का छोटा-सा यहाँ पे सूट लगा दीजिए और इस पिन को वहाँ पे लगा दीजिए, जिससे बच्चे भी बहुत ईज़िली समझ पाएँगे कि यहाँ पे सूट है, यहाँ पे साड़ी है, जिससे बच्चे जो है वो कपड़े ख़राब नहीं करेंगे। और कभी-कभी ऐसा नहीं कि बच्चों के साथ ये चीज़ होती है, हमारे साथ भी ये चीज़ हो जाती है, हमें समझ नहीं आता कि कहाँ पे क्या रखी हुई है और जिससे पूरा कपड़ा जो है हम पूरा मैश ही कर देते हैं। तो बस इस तरीके से अपने पेपर क्लिप को लगा दीजिए और टाइम से ही आप हर कुछ कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। चलती हूँ नेक्स्ट स्टेप की ओर। टिश्यू पेपर से मैं आपको फ्लावर बनाना बताऊंगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर लिया है और यहाँ पे लिया मैंने ग्लास। ग्लास की हेल्प से मैंने पेन से चारों ओर ड्रॉ कर लिया है जो ग्लास की शेप है और बिल्कुल सर्कल बनाई है मैंने। अगर आपके पास ग्लास से आप नहीं बनाना चाहते, किसी और चीज़ से भी आप ये शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने चार शेप ड्रॉ किए हैं और इसको मैं सीज़र की हेल्प से कट कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने ड्रॉ किया है उसी तरीके से बिल्कुल कट कर लेनी है। तो बिल्कुल भी इसमें कोई मेहनत नहीं है, बस देखने में आपको लग रहा है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बन के रेडी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है कट और कट करने के बाद इतने सारे जो है पत्ते खुलकर आ गए। कुछ-कुछ जगहों पे नहीं कटी है तो मैं उसे चेक कर ले रही हूँ, नहीं कटी है तो मैं उसे काट दे रही हूँ। और फिर मैंने उसी ग्लास को लाया है और मैंने लिया है बिल्कुल नॉर्मल पानी जो हम लोग पीते हैं और ग्लास के चारों ओर मैंने अच्छे से लगा दिया है, ताकि ये जो टिश्यू पेपर मैं इस पे चिपकाऊँ ना तो अच्छे से चिपक जाए। बस बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है, थोड़ी-सी ही लगानी है और चारों ओर लेयर बाय लेयर ऐसे ही लगाती जानी है। बहुत ही खूबसूरत आपकी जो फ्लावर है वो बन के रेडी हो जाएगी। अब देखिए, आप सोचते होंगे कि ग्लास ही लेना है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जितनी बड़ी फ्लावर बनाना चाहें उतनी बड़ी बना सकते हैं। आप किसी और बर्तन का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी फ्लावर जो है और भी बड़ी बन जाए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो यहाँ पे टिश्यू पेपर लिया ना, उसमें डिज़ाइन बनी हुई है, तो आप प्लेन टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपके पास है वो आप यूज़ कर लीजिए। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल भी कोई भी बनाने में एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिना मेहनत के, बिना कुछ लगाए। बस वीडियोज़ को आपको पूरी वॉच करनी है, आपको बहुत ही ईज़िली मैं समझा दूँगी। तो आप बीच में देख रहे हो ना, बीच में बिल्कुल उसमें एक होल सा दिख रहा ना, तो उसको कवर कर देना है उसी टिश्यू पेपर से। मैंने गोल वाले एक टिश्यू पेपर गोल वाला ऐसे करके डाल दिया उसमें, तो वो कवर हो गई। फिर मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है और उसे मैंने एक पार्ट उसका कट करके इसी के ऊपर मैं ग्लास को पलट दूँगी। बस कुछ भी नहीं करना। उस टिश्यू पेपर को जो मैंने फाड़ा था ना, उसे थोड़ा-सा राउंड कर लूँगी ताकि देखने में अच्छा लगे। आप ऐसे भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो देखने में अच्छा होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये ग्लास के ऊपर लगाया। और ग्लास को क्या करना है, बस पलट देना है और इसकी जो कलियाँ हैं ना,
ऊपर खिल के आएगी और बहुत ही सुंदर लगती है। ये देखिए कितनी बड़ी हमारी रोज़ बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट टिप की ओर। तो इसका यूज़ आप कब करते हो? जब आपको दाढ़ी बनानी होती है। जो जेंट्स लोग होते हैं वो दाढ़ी बनाते हैं ना, और फिर वो पुरानी हो जाती है तो इसे हम फेंक देते हैं। तो बिल्कुल मत फेंकिएगा। इसका यूज़ आप अब कर लीजिएगा। आपके कपड़े में बबल्स होते हैं ना जिन कपड़ों में, तो उन कपड़ों में आप यूज़ कर लीजिएगा। बिल्कुल भी वो छोटे-छोटे बबल्स वो हट जाएँगे। और देखिए आप बहुत साफ से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सबको दिखा दूँ। देखिए जहाँ पे मैंने इस ब्लेड को चलाया है ना, वहाँ पे बहुत चिकनी हो गई है और जहाँ पे मैंने नहीं किया है वहाँ पे देखिए। तो आप कहेंगे इतना करना क्या ज़रूरी है, इतना सारा। तो देखिए कभी-कभी हमारे अच्छे कपड़े में भी ये निकल आते हैं। तो अगर 2-4 बार आप हाथों से कर दोगे ना तो बहुत ही आसानी से आप उस कपड़े को क्लीन कर दोगे, क्योंकि ऐसे अगर उनमें बबल्स आ जाते हैं तो हमें भी अच्छा बिल्कुल महसूस नहीं होता है। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरीके से मार दीजिए चारों ओर और सारे बबल्स आपके हट जाएँगे। उम्मीद है आपको ये सारी टिप्स अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे चैनल पे नहीं है तो लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए